इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं नारायणपुर से आ रहे, जहां पे जिला मुख्यालय पहुंचा है नक्सलियों का शव। देखिए यहां पे मौसम खराब होने के चलते थोड़ा सा डिले हुआ था, लेकिन अब देखिए जिला मुख्यालय पहुंच चुका है नक्सलियों का शव। हमने देखा बीते कई नीलेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नीलेश, क्या सभी नक्सलियों का शव पहुंच चुका है नारायणपुर? हेलीकॉप्टर से नक्सलियों के शव को अभी जो है वो अपलोड किया जा रहा है पिकअप वाहन पर, जिसे फिर आगे की प्रक्रिया जिसमें कि पोस्टमार्टम होना है और अन्य प्रक्रियाएं होनी, उसके बाद जो सिविल लाइन मुख्यालय है वहाँ पर रखा जाएगा। एकदम एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। काफ़ी समय से मशक्कत की जारी थी, कल से मुठभेड़ हुई उसके बाद से लगातार मशक्कत की जारी थी कि शव को किसी तरह से लाया जाए, क्योंकि मौसम लगातार खराब था। मौसम खराब होने के कारण जो कल से मुठभेड़ हुई थी, लेकिन आज लेकर आने में सफलता मिल पाई है। सुबह से हम यहाँ पर बैठे हुए थे, लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे। देखिए मैं प्रवीण को कहूँगा, हालांकि थोड़े सा मुश्किल हो रहा है, हेलीकॉप्टर की जो आवाज़ है वो भी एक डिस्टर्बेंस होगी, लेकिन तस्वीरें लगातार दर्शकों तक जा रही हैं, जिसमें दिख रहा है कि किस तरह से हेलीकॉप्टर से, चॉपर से जो है वो नक्सलियों को शव को लाया गया है। इसलिए वो शव है जो सबसे हार्डकोर नक्सली बताए जाते थे, जो जिसकी मौत, जिसके नाम का मौत जो है वो पूरे इलाके में न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य जो इलाके हैं, अन्य जो जैसे उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर नक्सल प्रभावित अन्य राज्य जितने भी राज्य हैं, उसका लीडरशिप, वहाँ पर अगर कोई भी घटना को अंजाम देना है, कोई भी साजिश रचनी है, तो उसके लिए जो जिम्मेदार था वो बतौर आदमी था, उसको मार गिराया गया है और उसके अस्तव लाया गया है। आज पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी मौजूद है, वहां पे बता रहे कि कैसे हार्डकोर नक्सलियों के शवों को लाया गया। थोड़ा सा वहां पे आवाज क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से काफी मशक्कत के बाद यहाँ पे शवों को लाया गया, क्योंकि मौसम खराब था। अब यहाँ पे 27 नक्सली जो कल मारे गए थे, उनके शवों को लाया जा रहा है। कुख्यात बसवराजू भी इस पूरे एनकाउंटर में ढेर हुआ था, जिसके ऊपर 1.5 करोड़ का इनाम था। नक्सल संगठन का जनरल सेक्रेटरी था। नीलेश, अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल, लगातार जिस तरह से कार्रवाई की गई थी, ये सबसे बड़ा ऑपरेशन, सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन है। मैं प्रवीण को कहूँगा कि एक और ये तस्वीरें दिखाएं जब नक्सलियों के शव को रखा गया, और दूसरी ओर की तस्वीरें भी अगर प्रवीण दिखा पाओ कि इसको देखने के लिए कितनी संख्या में लोग आए हुए हैं, जो इतनी बड़ी कामयाबी मिली है उसको सेलिब्रेट करने के लिए कितने लोग आए हुए हैं, वो तस्वीरें भी दिखाएं गेट के पास अगर दिखा पा रहे हैं तो, क्योंकि काफ़ी संख्या में जो स्थानीय नागरिक हैं वो भी पहुँचे हुए हैं। अब शवों को लेकर जो है हेलीकॉप्टर से सारे शव उतार लिए गए हैं। अब उसको लेकर 3 वाहनों में जो है वो लेकर जाया जा रहा है आगे की प्रक्रिया के लिए, जिसमें पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होनी है और उसके बाद आगे की कार्रवाइयाँ होनी है। तो उसके लिए शवों को अब लेकर हेलीकॉप्टर से उतार कर अब लेकर जाया जा रहा है। और प्रवीण को मैं कहूँगा तस्वीरें दिखाते रहें, क्योंकि ये तस्वीरें ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, इसलिए भी क्योंकि सबसे देश की नक्सल समस्या को लेकर देश में सबसे बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ की DRG ने हासिल किया है। उस सफलता के प्रमाण है, उस सफलता का एक तरह से ऐतिहासिक सफलता के दस्तावेज है ये तस्वीरें, क्योंकि ये तस्वीरें जब भी नजर आएंगी तब ये बताया जाएगा कि नक्सलियों का चीफ अगर मारा गया था तो उनकी तस्वीरें यही हैं। ये लगातार जो तस्वीरें नजर आ रही है, और आप मैं बार बार प्रवीण को कहूँगा कि एक बार दिखाइए कि कितनी संख्या में लोग, स्थानीय लोग भी इस मूवमेंट को देखने के लिए आए हुए हैं। काफ़ी लोग पहुँचे हुए हैं और
लगातार अब आगे की प्रक्रिया की जानी है। चॉपर से सारे शवों को उतार कर लेकर जाया जा रहा है। अब आगे पोस्टमार्टम और अन्य प्रक्रियाएं जो होनी है वो भी की जानी है। काफ़ी लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर उतरे थे जैसे ही जानकारी मिली कि शवों को लाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें लगातार जो हम दिखा रहे हैं, अब यहाँ से शवों को लेकर जा चुके हैं। नक्सलियों के जितनी भी डेड बॉडी थे उनको लेकर शव वाहन रवाना हो चुके हैं और अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं कुछ लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करता हूँ। भैया क्या नाम है? कहाँ क्या देखने के लिए आए थे आप लोग? आ जाओ बताओ। देखिए लोग बातचीत करने से थोड़ा सा आइए आप आइए। क्या नाम है आपका? राजकुमार यादव सर। क्या जानकारी थी आज से जो अभी देखने आए थे सर हम। किसको मारा गया है? नक्सली को मारा गया। कौन से नक्सली को? अब वो तो पता नहीं सर। बिल्कुल, बसव राजू जो नक्सलियों का चीफ था उसको मार दिया गया है। सुरक्षा बलों ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। चलिए, कई लोग हैं जो बातचीत करने से भी बचते हैं, लेकिन जो तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी संख्या में स्थानीय लोग भी इकट्ठा हो गए थे उस मूवमेंट को कैच करने के लिए, देखने के लिए कि लोग जो हैं वो जो सबसे बड़ी सफलता है फोर्स की उसको देखने के लिए, उसको कैच करने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे और सबों को ऊपर से उतार कर आगे की तरफ प्रक्रिया के लेकर जाया जा रहा है। कल से बॉडी जो है वो रिकवर कर ली गई थी। हम जब बॉडी के आसपास थे तो काफ़ी दुर्गंध भी आ रही थी। स्वाभाविक था क्योंकि जंगली इलाका में रखा गया था। वहाँ से ला पाना थोड़ा सा चैलेंज था क्योंकि ग्राउंड से बाई रोड नहीं आया जा सकता था। वो रास्ते दुर्गम थे और थोड़ा चैलेंजिंग भी था, सुरक्षा के लिहाज से भी चुनौतीपूर्ण था। तो ऐसे में कोशिश की जा रही थी कि मौसम जैसे ही साफ़ हो तो फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाए। विकास जी हमारे साथ, हमारे साथी बस्तर के विकास जी भी हैं। विकास जी, सबसे बड़ी सफलता नक्सलियों को लेकर जो मिली है, अभी सबों को आगे की क्या प्रक्रिया के लिए लेकर जाया जा रहा है? अब आगे की क्या प्रक्रिया होगी और क्या किया जाएगा? देखिए, बड़ी सफलता है और बहुत महत्वपूर्ण था इनके शवों को लाना, पोस्टमार्टम करवाना। शव लाए गए हैं, उनके प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चूंकि बहुत देर हो चुकी है, परसों की पूरी मुठभेड़ कल की। हम लोग देख रहे थे, मतलब दुर्गंध कितनी आ रही थी? बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी क्योंकि एक तो गर्मी और जो उमस है और उसके साथ ही साथ बहुत लंबा समय हो गया डेड बॉडीज़ को उन्हें पॉलीथीन में लपेट कर रखा गया है। अब इन्हें जल्द से जल्द जो है, हालांकि इनके आइडेंटिफिकेशन तो बहुत लोगों की हो चुकी है, आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, लेकिन बहुत सारे अभी भी मारे गए जो माओवादी हैं उनकी शिनाख्ती होनी भी बाकी है। वो भी कई बार ये होता है कि जो माओवादी जो सरेंडर्ड हैं, जो डीआरजी में है, उनकी मदद से किया जाता है। कई की नहीं हो पाती तो शिनाख्ती के साथ साथ पोस्टमार्टम होगा और फिर आगे की प्रक्रिया की जाएगी, जैसे उनके परिजनों को शव सौंपना और ये सारी चीज़ें। देखिए, एक इस पूरी घटना के बाद जो एक बड़ी चीज़ बिहाफ ऑफ सोर्सेस ही आई है अभी तक, क्योंकि इसमें अभी आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया। कहा यह जा रहा है कि नौबल्ला बसव राजू को इसलिए टारगेट किया जा सका क्योंकि कुछ सरेंडर्ड नक्सली जो अभी कुछ दिन पहले किए थे उनमें से एक उसका गनमैन भी हुआ करता था। ये इनपुट आ रही है जब से मुठभेड़ को लेकर। इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप तो लगातार इस मूवमेंट को कवर करते रहे हैं, कि अगर इस तरह की सफलता मिलती है तो कितना इनपुट होता है जो सरेंडर्ड नक्सली होते हैं उनको, क्योंकि ये ऑपरेशन भी डीआरजी द्वारा अंजाम दिया गया है जिसमें अधिकतम संख्या जो है वो सरेंडर्ड नक्सली माओवादियों की। देखिए, ये हमेशा से होता है, इतिहास गवाह है कि जब तक आपका खास आपका दगा न दे जाए तब तक आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 7 नंबर की कंपनी बसव राजू के सिक्योरिटी में रहती थी। बीते दिनों 7 नंबर कंपनी के कुछ माओवादियों ने समर्पण किया और हालांकि पुलिस ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन जो पुष्ट सूत्रों से जानकारी है कि 7 नंबर कंपनी के सरेंडर्ड माओवादियों ने भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। उनकी शिनाख्ती पर और निशानदेही पर भी ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ था और क्योंकि हाल फिलहाल में ही उन्होंने संगठन को छोड़ा है तो उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी उनके द्वारा निशानदेही करना या बताना। साथ ही साथ उनको ये भी जानकारी थी कि बस जो भी बड़े स्तर के माओवादी नेता होते हैं तो इनके प्लान ए, बी और सी होते हैं कि अगर ए सक्सेस नहीं हुआ तो बी नहीं तो सी। और इन जो हालिया सरेंडर्ड माओवादी, इन्हें पता था कि अगर मान लीजिए पहला ऑपरेशन उनका फेल हो जाएगा तो बसव राजू का दूसरा स्टेप क्या होगा या तीसरा स्टेप क्या होगा। तत्काल की जानकारी थी, मुझे लगता है ये भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद हुई। और एक चीज़ और बताया जा रहा है कि जो थुलथुली की मुठभेड़ हुई थी उसके बाद से ही माओवादी, फिर उसके बाद केरेगुट्टा वाले का जो ऑपरेशन हुआ, दोनों के बाद से माओवादी जो हैं वो टुकड़ों में बट गए थे। जो संख्या, जैसे बसव राजू को लेकर जो पहले मैं 14 अगस्त को कबीर धाम में था, वहाँ पर एक सरेंडर्ड नक्सली मिले थे जो दावा किए थे कि वो बसव राजू की सुरक्षा में शामिल, उस सुरक्षा जो लेयर थी उसमें शामिल थे, टीम में थे। तो उनका ये कहना था कि 4 लेयर की कम से कम सुरक्षा वो देते थे और उसमें भी दूरियां होती थी। लेकिन जब से ये थुलथुली की मुठभेड़ हुई थी और लगातार जवान घेरे जा रहे थे तो ये ग्रुप जो था वो टुकड़ियों में बट गया था। इसका भी लाभ मिला इस मुठभेड़ में?
देखिए हाँ, इसका लाभ है, उसकी जो टीम है सिक्योरिटी का स्तर काफ़ी कम हो गया था और इसको लेकर पोलित ब्यूरो ने एक जो नया जारी किया था एक नियमावली, जो महाराष्ट्र में C60 के हाथ भी लग गया था और जिससे इस बात का खुलासा हुआ था कि पोलित ब्यूरो ने ये निर्णय लिया कि चूंकि अनुकूल समय नहीं है तो ऐसे में बड़ी बड़ी पार्टियों को लेकर चलना ठीक नहीं है, छोटी छोटी टुकड़ियों में विभक्त हो जाएं, जिनकी सिक्योरिटी लेवल है उसे काफ़ी घटा दिया जाए और आम इंसानों की तरह मुद्दा ये रहे कि अपने आप को जीवित रखना है, किसी भी तरह अगर माओवादी नेता जिंदा रहेंगे तो लड़ाई जिंदा रहेगी, ये सोच पोलित ब्यूरो की थी। उसी आधार पर बसव राजू की भी सिक्योरिटी काफ़ी कम हो गई थी और एक आम इंसान की तरह उन्हें भी यहाँ से वहाँ मूव करना था। बिल्कुल, तो ये एक जो इसके यही एक कारण है कि बसव राजू को मार पाने में सफलता भी मिली। इतनी आसानी तो से तो नहीं कह सकते, लेकिन जो एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि अगर बसव राजू कभी घेरा जाएगा तो कम से कम 100-150-200 के आसपास की उसके आसपास लेयर होंगी, सिक्योरिटी होंगी या हिडमा जब घेरा जाएगा। लेकिन जब से लगातार फोर्स दबाव बन रही है और आप जिस टैक्टिक्स की बात करते जो नक्सलियों की थी कि बचाया जाए, जान बचाई जाए, और यही एक कारण बना कि मारा गया। क्या क्या नाम अभी तक सामने आए हैं आपके सोर्सेस के आधार पर, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक ही की घोषणा हुई है बसव राजू की, लेकिन सोर्सेस क्या कह रहे हैं कि किस स्तर के और माओवादी जो हैं, जो 26 अन्य हैं, उनमें किस स्तर के लोग? उसमें एक और बसव राजू के राइट हैंड है वेंकटेश, जो कि तेलंगाना के रहने वाले हैं, उनकी भी मौत हुई है। मुझे लगता है कि DKSZC के पद पर थे और लगभग 25 लाख। वही है जो जिनकी एक कोई मैगजीन शायद माओवादियों की निकलती है, उसके भी जंग की भी हाँ, संभवतः ये जंग का इंचार्ज रहे वेंकटेश, जिनकी मौत हुई इस मुठभेड़ में, और वो भी बसव राजू के काफ़ी करीबी माने जाते थे संगठन में और साथ ही रहते थे, और यही वजह है कि जब घेरा गया होगा तो वो भी इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। उनकी जो परिजन है वो भी आंध्र प्रदेश तेलंगाना की ओर के रहने वाले हैं और वो भी शायद डेड बॉडी लेने आ रहे हैं। संभवतः ये भी जानकारी कि उनकी जो पत्नी है वो भी माओवादी हैं, जिन्होंने तबीयत खराब होने की स्थिति में संगठन छोड़ दिया था, लेकिन दोनों पति पत्नी माओवादी संगठन थे। और बसव राजू की पत्नी का तो 2010 में उनकी मौत हो गई थी बीमारी से, अनीता नाम था उनका, गढ़चिरौली की थी। बसव राजू को लेकर बहुत सारी जानकारियां आ रही हैं, उसको भी पुख्ता करके हम शेयर करेंगे दर्शकों को, क्योंकि खबरें कई सारी आ रही हैं, लेकिन जब तक पूरी तरह से पुख्ता ना हो जाए उसको कहना। तो ये तस्वीरें एक बार और मैं प्रवीण से कहूँगा कि दिखा दीजिए। ये चॉपर जो ग्राउंड जीरो से लाया गया है, ये प्रमाण भी है, दस्तावेज भी है इस बात का कि नक्सलियों के सबसे बड़े लीडर को, चीफ को मार कर गिराया गया है और उसको, उसके शव को इसी चॉपर से लेकर लाया गया है। जब भी ये तस्वीरें आएंगी तो इस बात के प्रमाण के तौर पर आएंगी कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश के लिए आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी, एक बड़ी जानकारी यहाँ पे दर्शकों तक पहुंचा दे। नारायणपुर से आ रहे, जहाँ पे कल हुई मुठभेड़ में बड़ा खुलासा हुआ है। बसव राजू के साथ एक और कुख्यात नक्सली भी ढेर हुआ है। कुख्यात नक्सली यसना भी मारा गया है। 25 लाख का इनामी था यसना उर्फ जंगू नवीन। 60 साल का यसना आंध्र प्रदेश का रहने वाला था। नक्सलियों की साउथ जोनल कमेटी का सदस्य था। नीलेश और विकास हमारे दोनों सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, जरा यसना के बारे में बताइए। देखिए, लगातार जब ये बातें आ रही थी तो यही कहा जा रहा था कि कई सारे बड़े कैडर के माओवादी मारे जाए होंगे। ये जितने भी नाम आपको मिल रहे हैं, ये सारे नाम जिनका भी खुलासा आधिकारिक तौर पर अभी कुछ देर में पूरी तरह से कर दिया जाएगा, वो सारे नाम अपने आप में काफ़ी बड़े नाम हैं, क्योंकि अगर नंबर 1 चीफ की सिक्योरिटी या आसपास के अगर लोग होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो निचले कैडर के लोग नहीं होंगे, बड़े इनामी नक्सली हैं। और ये जिसका नाम यातना का जो बताया जा रहा है, ये काफ़ी लंबे समय से ये भी सक्रिय संगठन में बताया जा रहा था, और खासकर अबूझमाड़ के इलाके में सुरक्षा देने के लिए जो बड़े माओवादी कैडर हैं उनको सुरक्षा देने के लिए उनकी जो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर जो तैनातियां होती थी उसमें बड़ी भूमिका रही है। इसके अलावा जो सैन्य गतिविधियां करनी है संगठन की, जिसमें कि साजिश रचनी है कि किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए, उसका ऑपरेशन किस तरह से सुरक्षा बलों के खिलाफ चलाया जाए, इन सब सारे उसमें नीति बनाने का काम भी इन सारे कैडर के लोगों के पास हुआ करते थे। तो ऐसे में इस स्तर के 26 लोगों को और चीफ को मिलाकर 27 लोगों को मारा गया है, जो अपने आप में बड़ी सफलता है। और हर इसमें जितने भी सदस्य हैं, बार बार इस बात का दावा किया जा रहा है कि हर सदस्य का अपना एक ओहदा होगा, हर सदस्य को लेकर एक जानकारी होगी कि वो कोई निचला कैडर नहीं बल्कि माओवादियों का बड़ा कैडर ही था। जी बिल्कुल। तो और इसके अलावा और भी बड़े नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। कितनी देर में ये पुलिस की ब्रीफिंग होगी सुरक्षा बलों की?
देखिए, हो सकता है कि लगभग कुछ समय लग जाए, क्योंकि अभी 26-27 शवों का पोस्टमार्टम होना है और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। तैयारी पूरी कर ली गई है। सिविल लाइन में हम कुछ देर बाद वहां पर उपस्थित होंगे, वो उस जगह पे जहां पर सारी चीज़ें की जानी है, वहाँ तैयारी पूरी कर ली गई है। लेकिन जो शवों की पंचनामा की प्रक्रिया है और शिनाख्ती की प्रक्रिया है, जिसको लगभग पूरा कर लिया गया है शिनाख्ती की प्रक्रिया को, और उसके बाद पंचनामा का प्रक्रिया होने के बाद आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आने वाले 1-2 घंटे में तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो जाएंगी कि कितने जो माओवादी 26-27 मारे गए हैं उनमें नवल्ला के अलावा और कितने लोग हैं और किस तरह के, किस कैडर के लोग हैं जी। इसको लेकर हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।